जय श्री कृष्णा। राधे राधे। गंगा दशहरा ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की हस्त नक्षत्र पर यह तिथि घोर पापों को नष्ट करने वाली मानी जाती है। हस्त नक्षत्र में बुधवार के दिन गंगा अवतरण हुआ था, इसलिए यह तिथि अत्यधिक ही महत्वपूर्ण है। गंगा जी की मान्यता हिंदू धर्मों में बहुत अत्यधिक मानी गई है। यह भारतवर्ष की परम पवित्र और लोक पावनी नदियों में से एक है। इस दिन लाखों लोग दूर दूर से आकर गंगा जी को पवित्र जलाधार से स्नान करते हैं। बहुत से स्थानों में इस दिन शरबत की प्याऊ लगाई जाती है, जहां हजारों नारी और नर शीतल शरबत पीकर ग्रीष्म ऋतु में अपने हृदय को शीतल करते हैं। आज के दिन गंगा जी के विविध तटों पर और घाटों पर बड़े बड़े मेले इत्यादि भी लगते हैं। अन्य पवित्र नदियों में भी लाखों व्यक्ति स्नान आदि करते हैं। संपूर्ण भारत में पवित्र नदियों में स्नान के विशिष्ट पर्व भी माने जाते हैं, लेकिन आज का दिन जो कि गंगा दशहरा का दिन सबसे पवित्र इस दिन को माना गया है। आज के दिन किया गया दान पुण्य विशेष फलों की प्राप्ति कराता है। जैसा कि यह मौसम भरपूर गर्मी का होता है, अतः छतरी, वस्त्र, जूते, चप्पल आदि का दान करना चाहिए। आज के दिन यदि गंगा जी अथवा अन्य किसी पवित्र नदी में आप मिलकर के स्नान आदि पूर्ण परिवार करते हैं तो यह सर्वश्रेष्ठ फलों की प्राप्ति कराता है। यदि संभव न हो तो अपने घर पर ही गंगा जल मिश्रित जल से स्नान आदि करना चाहिए। साथ ही साथ पूजा आराधना करनी चाहिए। इस दिन जप, तप, दान, व्रत, उपवास और गंगा जी का पूजन करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। अनेक प्रकार से घर में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है और कलह कलेश दूर होता है। इसके साथ ही दशहरे के दिन दशाश्वमेध मेघ में 10 बार स्नान करके शिवलिंग का 10 संख्या में गंध, पुष्प, दीप, नैवेद्य और फल आदि से पूजन करके रात्रि को जागरण करना चाहिए। अनंतः फल की इससे प्राप्ति होती है। इसी दिन गंगा पूजन का भी विशिष्ट महत्व है। इस दिन विधि विधान से गंगा जी का पूजन करके 10 सेर तिल, 10 सेर जौ और 10 सेर गेहूँ 10 ब्राह्मण को दान दें। तदंतर और अन्य पदार्थ जैसे कि शीतलता प्रदान करने वाले भी अवश्य से ही दान करने चाहिए। जैसा कि ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से प्रारंभ करके 10वीं तक एकोत्तर वृद्धि से दशहरा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। इसके साथ ही साथ कथा अवश्य से सुननी चाहिए। प्रिय श्रोताओं, चलिए आज हम गंगा दशहरा की कथा यहाँ पे प्रारंभ करते हैं। तो कथा के अनुसार प्राचीन काल में अयोध्या में सरगम नाम के एक महाप्रतापी राजा राज्य करते थे। उन्होंने 7 समुद्रों को जीतकर अपने राज्य का विस्तार किया था। उनके केशवी तथा सुमति नामक 2 रानियां थीं। पहली रानी का एक पुत्र और दूसरी रानी सुमति के 60,000 पुत्र थे। एक दिन राजा ने सगर में अश्वमेध यज्ञ किया और यज्ञ पूर्ति के लिए एक घोड़ा छोड़ा। इंद्र ने उस यज्ञ को भंग करने के लिए यज्ञीय अश्व का अपहरण कर लिया और उसे कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। राजा ने उसे खोलने के लिए अपने 60,000 पुत्रों को भेजा। सारा भूमंडल छान मारा, फिर भी अश्व नहीं मिला। फिर अश्व को खोजते खोजते कई दूर तक वहां पहुंच गए। इसके बाद जब वे कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचे तो वहाँ पर उन्होंने देखा कि साक्षात महर्षि कपिल के रूप में वहाँ बैठे तपस्या कर रहे हैं और उन्हीं के पास महाराज असगर का अश्व घास चर रहा है। सगर ने पुत्र उन्हें देखकर चोर चोर शब्द कहने लगे। इससे महर्षि कपिल की समाधि टूट गई। ज्यों ही महर्षि ने अपने नेत्र खोले त्यों ही सब जलकर भस्म हो गए। अपने पितृत्व चरणों को खोजता हुआ राजा सगर का पौत्र अंशुमान जब मुनि के आश्रम में पहुंचा तो महात्मा गरुड़ ने भस्म होने का सारा वृतांत सुनाया। गरुड़ जी ने यह भी बतलाया, यदि इन सब की मुक्ति चाहते हो तो गंगा जी को धरती पर लाना होगा। इसके पश्चात वह बोले कि अभी तुम इस अश्व को ले जाकर अपने पितामह के यज्ञ को पूर्ण कराओ, इसके बाद यह कार्य करना। अंशुमान ने घोड़े सहित यज्ञ मंडल पर पहुंचकर सगर से सब वृतांत कह सुनाया। महाराज सगर की मृत्यु के उपरांत अंशुमान और उनके पुत्र दिलीप जीवन पर्यंत तपस्या करके गंगा जी
को मृत्युलोक में ले आए और सगर के वश में अनेक राजा हुए। सभी ने 60,000 पूर्वजों की भस्मी के पहाड़ को गंगा जी में प्रवाह कर दिया। इसके पश्चात वह किंतु वे सफल न हुए। गंगा के प्रवाह के द्वारा पवित्र करने का प्रयत्न किया गया, पर फिर भी वह सफल नहीं हुए और अंत में महाराज दिलीप ने पुत्र भगीरथ ने गंगा जी को इस लोक में लाने के लिए गोकर्ण तीर्थ में जाकर कठोर तपस्या की। इस पश्चात करते करते कई वर्ष बीत गए। उनके तप से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने वर मांगने को कहा तो भागीरथ ने गंगा जी की बात मान ली और बोला कि मांगो, क्या मांगते हो। इस पर ब्रह्मा जी ने कहा, राजन, तुम गंगा को पृथ्वी पर तो ले जाना चाहते हो, परंतु गंगा जी के वेग को संभालेगा कौन। क्या तुमने पृथ्वी से पूछा कि वह गंगा के भार तथा वेग को संभाल पाएगी। ब्रह्मा जी ने आगे कहा, भूलोक में गंगा का भार एवं वेग संभालने की शक्ति और तेज केवल भगवान शंकर में है, इसलिए उचित यह होगा कि गंगा का भार एवं वेग संभालने के लिए भगवान शिव का अनुग्रह प्राप्त किया जाए। महाराज भगीरथ ने वैसा ही किया। एक अंगूठे के बल खड़ा होकर भगवान शंकर की आराधना की। उनकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने कहा कि ब्रह्मा जी ने गंगा की धारा को अपने कमंडल में छोड़ा और भगवान शिव ने प्रसन्न होकर गंगा की धारा को अपनी जटाओं में समेटकर जटाएं बांध ली। गंगा जी देवलोक से छोड़ी गई और शंकर जी की जटा में गिरते ही विलीन हो गई। गंगा को जटाओं से बाहर निकालने का पद नहीं मिल सका। गंगा को ऐसा अहंकार था कि मैं शंकर जी की जटाओं को भेद कर मैं चली जाऊंगी। पुराणों में ऐसा उल्लेखनीय मिलता है कि शंकर भगवान की जटाओं में कई वर्षों तक भ्रमण करती रही, लेकिन निकलने का कहीं मार्ग ही नहीं मिला। अब महाराज भागीरथ और अब भी अधिक चिंतित हो गए। उन्होंने एक बार फिर भगवान शिव की प्रसन्नतापूर्वक घोर तपस्या करना शुरू किया। अनुनय विनय करने पर शिव ने प्रसन्न होकर गंगा जी की धाराओं को मुक्त करने का वरदान दिया। इस प्रकार शिव जी की जटाओं से छूटकर गंगा जी हिमाचल में ब्रह्मा जी के द्वारा निर्मित बिंदुसार सर में गिरी। उसी समय जिससे कि 7 धाराएं हो गई। आगे आगे भागीरथ दिव्य रथ पर चल रहे थे। पीछे पीछे 7वीं धारा गंगा की भी चल रही थी। पृथ्वी पर गंगा जी के आते ही हाहाकार मच गया। जिस रास्ते में गंगा जी जा रही थी उसी मार्ग में ऋषिराज जहू का आश्रम तथा तपस्या स्थल पड़ता था। तपस्या में विघ्न समझकर वे गंगा जी को पी गए। फिर देवताओं के प्रार्थना करने पर उन्हें पुनः जांग से निकाला दिया। तभी से यह जाह्नवी कहलाई। इस प्रकार अनेक स्थानों का तरन तारण करती हुई जाह्नवी ने कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचकर सगर से 60,000 पुत्रों के भस्मावशेष को उतार कर उन्हें मुक्ति दी। उसी समय ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर भागीरथ के कठिन तप तथा सगर के 60,000 पुत्रों के अमर होने का वरदान दिया। साथ ही यह भी कहा कि तुम्हारे ही नाम पर गंगा जी का नाम भागीरथी होगा। अब तुम अयोध्या में जाकर राजकाज संभालो। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी अंतर्ध्यान हो गए। इस प्रकार भागीरथ पृथ्वी पर गंगा अवतरण करते हुए भाग्यशाली हुए। उन्होंने जनमानस को अपने पुण्य से उपकृत कर दिया। भागीरथ पुत्र लाभ प्राप्त कर सुख पूर्वक राज्य भोग कर परम लोक गमन गए और युगों युगों तक बहने वाली गंगा की धारा महाराज भागीरथ जी की कष्टमयी साधना की गाथा कहलाती है। गंगा प्राण मात्र को जीवन दान ही नहीं देती वरना उन्हें मुक्ति भी प्रदान करती है। इस प्रकार से मेरे द्वारा दी गई कथा आप सभी के लिए उपयोगी रही हो तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।